नमस्कार, मैं शिवम तिवारी, क्रेडिबल नॉलेज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है, अगर धरती घूमती है तो हमें क्यों महसूस नहीं होता? हम क्यों पता नहीं कर पाते कि धरती घूम रही है? आइए जानते हैं। क्या आपको पता है हमारी धरती 365 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है? निश्चित रूप से पता ही होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटने के लिए धरती एक साल में 94 करोड़ किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। इसका मतलब धरती की अंतरिक्ष में स्पीड 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस हिसाब से पृथ्वी हर सेकंड स्पेस में 30 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन ये तो स्पीड जिससे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती भी रहती है। इसे सुनकर दिमाग में एक सवाल तो उठता है कि यदि पृथ्वी इतनी स्पीड से चलती है तो हमें ये कभी महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें तो पेड़, बिल्डिंग, जितनी भी स्थिर चीज़ें हैं वो घूमती नहीं दिखती, वो स्थिर ही रहती हैं। घर के सामने का पेड़ जैसा है वैसा ही दिखता है। कभी ऐसा नहीं होता कि जब आप स्कूल से घर लौटो तो घर की जगह पेड़ और पेड़ की जगह घर आ जाए, या आप मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट पकड़ो और फ्लाइट से उतरने के बाद पता चले कि धरती के घूमने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की जगह आप अमेरिका पहुंच गए। कभी सुना है ऐसा? निश्चित रूप से नहीं सुना होगा। आप सुनोगे भी कैसे? ऐसा होता ही नहीं। या जब आप किसी जगह छलांग लगाते हो तब आप हमेशा उसी जगह पर गिरते हो जहां से आपने छलांग लगाई थी। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि धरती सच में इतनी तेज चलती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। वीडियो के अंत में ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं। हम उसका कारण जानें इसके पहले धरती की स्पीड को देखते हैं कि सच में ये कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले समझते हैं, दुनिया की जो सबसे फास्ट ट्रेन है वो संगाई मैगलेव है, जो 430 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। इस हिसाब से ये हर सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय कर लेती है। वहीं धरती हर सेकंड में 30 किलोमीटर तक चलती है। अगर हम धरती की स्पीड से धरती का एक चक्कर काटने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ 22 मिनट में पूरी दुनिया घूम सकते हैं। तो एक बात तय है कि धरती की स्पीड हमारी सोच से भी ज़्यादा है। पृथ्वी के इतने तेज चलने के बावजूद हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके पीछे का कारण इसकी स्पीड ही है। दरअसल स्पीड दो प्रकार की होती है। पहली, एक वो स्पीड जो समय के साथ एक जितनी ही रहती है, मतलब स्पीड में बदलाव नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर, जिसमें स्पीड बदलती रहती है और कोई स्पीड हमें महसूस होगी या नहीं होगी, वो इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि वो समय के साथ बदल रही है या कांस्टेंट है। पृथ्वी की स्पीड भले ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो स्पीड है वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर शाम को 4 से 5 बजे पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर चलेगी तो वो सुबह 4 से 5 बजे भी 1,07,000 किलोमीटर ही चलेगी। इसलिए हमें इसकी गति कभी महसूस नहीं होगी। और जैसा कि न्यूटन अंकल ने भी फिजिक्स की मदद से इसे समझाने की कोशिश की थी, उनके हिसाब से अगर स्पीड में बदलाव नहीं होगा तो संवेग परिवर्तन 0 हो जाएगा और हमें कोई भी धक्का या बल महसूस नहीं होगा। वैसे हम फिलहाल फिजिक्स से दूर ही रहते हैं। हम आसान एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आपने ट्रेन और बस दोनों में यात्रा की होगी। आपको ज़्यादा धक्के कहाँ महसूस होते हैं, बस में या ट्रेन में? यहाँ सबका एक ही जवाब होगा कि भले ही ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड पर हो और बस 50 की पर, लेकिन ज़्यादा धक्के बस में ही लगेंगे। इसका कारण यही है कि बस में स्पीड बदलती रहती है, जिससे हमें उसकी स्पीड महसूस होती रहेगी। वहीं ट्रेन में स्पीड में बदलाव बहुत कम होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चीज़ की स्पीड हमें तब तक महसूस नहीं होगी जब तक उसमें बदलाव ना हो।
अब पृथ्वी घूम रही है या नहीं, ये देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्पेस में उस जगह चले जाओ जहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी ना हो। क्योंकि अगर आप पृथ्वी की ग्रेविटी में जाओगे तो या तो आपको पृथ्वी अपने साथ घुमाना शुरू कर देगी या एक झटके में आपको अपनी ओर खींच लेगी। इसलिए आप ऐसी जगह जाओ जहाँ धरती की ग्रेविटी नहीं हो। वहीं से आपको पता चलेगा कि पृथ्वी कितनी तेज स्पेस में चलती है और कैसे अपने अक्ष पर घूमती है। अब इससे रिलेटेड कई सवाल हमारे मन में आते हैं। अगर पृथ्वी इतनी तेज गति से घूमती है या चलती है तो घर, पेड़, बिल्डिंग सब स्थिर क्यों हैं? इसका जवाब है, पृथ्वी आपके लिए नहीं घूम रही अकेले। आपके साथ जो है सब घूमेगा ही ना। जो चीज़ें जहाँ हैं वह वहीं रहेंगी। हालांकि स्पेस के नज़रिए से उनकी पोजीशन काफ़ी चेंज होती रहती है, लेकिन हम सब तो धरती पर ही रहते हैं, इसलिए हमें सब सेम ही लगता है, हम ये महसूस नहीं कर पाते। दूसरा सवाल ये था कि जब आप छलांग लगाते हैं तो आप वहीं आकर क्यों गिरते हैं जहाँ से छलांग लगाई थी? इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। छलांग लगाते समय भी आप धरती के साथ घूम रहे होते हैं और आपकी और धरती के घूमने की स्पीड सेम ही रहती है। तीसरा सवाल है, जब एरोप्लेन और पक्षी उड़ते हैं तो वो बिना जगह बदले अपनी सही जगह कैसे पहुंच जाते हैं? जवाब ये है कि पक्षी या प्लेन की उड़ान धरती से बाहर नहीं होती है। ये जो सब कुछ घटनाएं हो रही होती हैं, ये पृथ्वी की ग्रेविटी में ही होता है। तो पृथ्वी कितनी ही स्पीड से चले, हमें इसकी स्पीड ना कभी महसूस होगी और ना ही किसी चीज़ पर असर डालेगी। अब धरती को घूमने को लेकर यदि कोई सवाल आपके मन में है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।